मैं थोड़ा सा भावना जी को डिकोड करने वाली हूँ। ये जो आपने हाँ तिलक लगाया हुआ है, ये जी। क्या कुमकुम है या ये केसर का है, हल्दी का है, ये क्या है और इससे क्या होता है? देखिए, मैं सबसे पहले तो शिव भक्त हूँ, तो सबसे पहले मैं एक्टिवेट करती हूँ अपने गुरु को, क्योंकि मैं उनको गुरु मानती हूँ, सब कुछ मानती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप तिलक सर पे धारण करके कहीं पे भी जाते हैं, तो जैसे आपकी नज़र अभी पड़ी मेरे ऊपर, तो हमारे ये थर्ड आई चक्रा होता है। जब हम चक्र की बैलेंसिंग करते हैं तो ये थर्ड आई चक्रा होता है। जब हम यहाँ पे कोई भी चीज़ प्रेस कर रहे हैं, बिंदी लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो हम उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, जो इसको बोलते हैं ब्रह्मांड है ज्ञान का इधर। तो आपकी कभी भी नज़र, कोई भी गलत नज़र आपको कैप्चर कर रही है, हमें नहीं पता ना कि कितने लोग हमें गलत निगाहों से भी देख रहे हैं। कोई चाह रहा होगा कि गिर जाए, कुछ हो जाए, आप तो सब अच्छी नजर से देखते होंगे, ये मुझे पता है, आपको कोई नहीं देख सकता बुरी नजर। तो आपको हल्दी से मैं हमेशा हर रोज तिलक लगाती हूँ, ताकि ये एक्टिवेट हो जाए चक्रा, और बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है और मजा आता है। चाहे आप बीमार भी हो तब भी मैं तिलक जरूर धारण करती हूँ, और मुझे लगता है इससे ना आपको एक अलग ऊर्जा मिलती है। आप जब रोज उसको एक्टिवेट करने लग जाएंगे और हल्दी से करेंगे, तो आपका जुपिटर अच्छा हो जाएगा, आपका गुरु अच्छा हो जाएगा। जब गुरु अच्छा हो जाते हैं तो आप गुरु बन जाते हो। ये कोई भी कर सकता है, बच्चों को भी लगाना चाहिए? बच्चों को लगाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब पढ़ाई में मन ना लगे जिनका, उन बच्चों को गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करते वो लोग, कि ये टीचर बेकार है। घर में आके हमें शिकायतें करते हैं हमारे बच्चे, मम्मा वो टीचर अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो जब बच्चा कंप्लेन करता है ना किसी भी गुरु की, तो हमारा गुरु खराब हो जाता है। आज हम भी किसी भी गुरु को, चाहे वो पाखंडी हो, हमें उनको ये नहीं बोलना कि आप खराब है। हमने मान लीजिए XYZ कोई भी गुरु टीवी पे चल रहे हैं और हमने बोला ये तो फ्रॉड है, ये तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, हम लोगों को देख देख के काफी सारे लोग गलत बोल देते हैं। तो आप अपना गुरु खराब कर रहे हैं अपनी कुंडली में, चाहे वो अच्छे स्थान पे, चाहे वो पहले भाव में बैठा है, हाँ। बढ़िया प्रबल बैठा है, उच्च का गुरु बैठा है, आपने क्या किया? बोल बोल के अपने गुरु को बोल बोल के खराब कर लिया। फिर आप कह रहे भावना जी कुंडली में तो बहुत अच्छा गुरु है, उसके रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे? गुरु क्या है? आपको गुरु अगर अच्छा है तो आपको ज्ञान सुनने में मजा आएगा, आपका ज्ञान दूसरों को सुनने में मजा आएगा, आप अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, अच्छे प्रवक्ता बन सकते हैं, आपकी सब लोग रिस्पेक्ट करेंगे अगर आपका गुरु अच्छा है। आपका लक एक्टिवेट करता है आपका गुरु, आपको ऊर्जा देने के साथ साथ आपको पॉपुलर बनाता है। तो हमारे मीडिया के क्षेत्र में तो हमें पॉपुलैरिटी चाहिए, तो आपको यहाँ पर तिलक लगाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और मैं ड्राई हल्दी का तिलक लगाती हूँ, ड्राई हल्दी, और सिर्फ लगाती हूँ और वो टिका रहता है शाम तक। शानदार, बहुत बढ़िया। और ये उपाय तो बहुत आसान बहुत से है। आसान। मैं हमेशा ही भावना जी को कहती हूँ कि आपके सारे उपाय बहुत आसान और काम करने वाले होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और इन छोटी चीजों का मुझे लगता है आप खुद, वो कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो हल्दी का तिलक लगाना बहुत आसान भी है, और आप खुद देखिए कि इसका क्या चमत्कार होता है। और लेकिन फिर आने के बाद मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता भी देना कि मैंने किया था। अच्छा, मैंने जो आपका पहला पॉडकास्ट किया था उसमें भी आप ग्रीन कलर की साड़ी पहन के आई थी। आज साड़ी भले ग्रीन नहीं है, लेकिन इसमें ग्रीन टिंट भी है, बॉर्डर है, और आपने ब्लाउज भी ग्रीन पहनी है जी। फिर से आप मुझे समझाएं, हालांकि ये सावन का महीना नहीं है, अब तो चैत्र में हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या महत्व हरे रंग का है, और ये भावना जी तिलक के साथ साथ हरा रंग भी क्यों ज्यादातर धारण करती है? देखिए, सबसे पहले ना शालिनी जी, हमारे रंगों का बहुत ज्यादा महत्व है अपने लाइफ में, सबकी लाइफ में। हम लोग बोलते हैं कि कलर से क्या हो जाएगा, काले कलर को गलत बोला जाता है। क्यों बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी में? काला नहीं पहनो, नीला नहीं पहनो। मैं खुद भी बोलती हूँ कितने सारे पॉडकास्ट में कि नहीं पहनना चाहिए, खराब होता है, और खुद धारण कर लेती हूँ। तो मुझे बोलते हुए लोग, आप तो खुद घड़ी धारण करती है काले रंग की, आप तो खुद साड़ी भी पहन लेती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी। तो मुझे लगता है कलर का बहुत ज्यादा महत्व है। जब हम ग्रीन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा पहनते हैं, तो हमारा बुध अच्छा हो जाता है, जो हमारे कम्युनिकेशन में हमें स्ट्रांग बनाता है, और हमारी बातों को डिलीवर करने का। अब बोल तो सबको ही रहे हैं ना शालिनी जी, आप मेरे को सुन रही है उसी चीज पे, उसी टॉपिक पे आपने मुझे एक सुना, और किसी और इंसान को भी सुना, सेम बात वो बोल रहे हैं, सेम बात मैं बोल रही हूँ, बट हाँ, भावना को सुनने में बहुत मजा आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बुध की वजह से होता है। जो हमने ग्रीन इलायची आपको थोड़ी देर पहले खिलाई थी, उसमें भी बुध का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपका एक तो बुध कॉन्फिडेंस आपको देता है, आपका बुध अगर अच्छा है तो आप किसी भी क्षेत्र में विजयी प्राप्त होते हैं, आप बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, और आप जो बोल रहे हैं वो लोगों को सुनने में बहुत मजा आता है। तो बहुत सारे लोग कमेंट करके ये भी बताएंगे कि मजा आया सुन के हमें ये पॉडकास्ट, तो वो बुध की वजह से है। इसीलिए ग्रीन रंग, जब भी मैं पॉडकास्ट में जाती हूँ कोशिश करती हूँ कहीं ना कहीं ग्रीन धारण कर लूँ। अगर नहीं पहना तो मेरे बैग में, मेरे पास हमेशा इलायची होगी, और कई बार मैंने इलायची खाते खाते पॉडकास्ट किया है। क्या बात है, आज तो आपने बिंदी भी छोटी सी ग्रीन कलर की लगाई है। व्यूवर ये बाद में बताएंगे कि उनको सुन के मजा आया या नहीं। मुझे बात करते हुए बहुत मजा आ रहा है और बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है। ये मैं अभी आपको फर्स्ट हैंड फीडबैक दे सकती हूँ, बाकी व्यूवर के कॉमेंट बाद में आने शुरू होंगे। हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये सवाल हो कि आप कैसे रंगों को ग्रहों से जोड़ देती हैं। शायद कोई इसे मिथ्या माने,
शायद कोई इसे भरमाने की कोशिश माने। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप हमें थोड़ा डिकोड करके बता पाएं कि कैसे रंगों का जादू ग्रहों के ऊपर चलता है और उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। जी देखिए, सबसे पहले तो हम ग्रहों पे बात करते हैं तो सबसे पहले सोमवार से शुरू कर लेते हैं। हम जब बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो हम बोलते हैं कि बाबा को ना व्हाइट कलर के पुष्प बहुत ज़्यादा पसंद है ना। हम कभी भी किसी भी भगवान को जोड़ते हैं तो हम कलर से बहुत ज़्यादा जोड़ देते हैं। तो आप देखिए, हम उनके ऊपर कच्चा दूध चढ़ाते हैं जो श्वेत रंग का होता है, हम गंगा जल चढ़ाते हैं, हम पानी शुद्ध शीतलता चाहिए उनको, है ना। क्यों? क्योंकि उनके जब कंठ में नीलकंठ बाबा बने थे, जब नीलकंठ उन्होंने जब इतना सारा विष पी लिया था तो उस समय उनका कंठ जो है नीला पड़ गया था, जिसकी वजह से हम नीलकंठ भी कहते हैं महादेव को, नीलकंठ महादेव, है ना। तो उसकी शीतलता उनको प्रदान करने के लिए कहा जाता है कि बाबा को अभी तक, भोलेनाथ को अभी तक वो तपिश है कि मेरा कंठ जल रहा है, मुझे मेरे ऊपर औषधि डालो। आप जब भांग धतूरा ये सारी चीज़ें डालते हैं तो वो औषधियों का काम करती है। जब हम अपने पुराने ज़माने में जाएंगे तो हमारे वहाँ पे औषधि होती थी, दवाइयाँ तो होती थी नहीं। तो सारे लोग जब उनके ऊपर जलाभिषेक करते हैं, बाबा को आप ठंडा प्रदान करते हैं तो आप ठंडा दूध भी चढ़ाते हैं। आप काफ़ी सारे रील्स में देखेंगे आइस लोग चढ़ाना शुरू हो गए हैं, जमी हुई बर्फ चढ़ाते हैं बाबा पे, वो आपको शीतलता प्रदान करता है। तो मून बैलेंस होता है जो वो हमारे तो खुद ही कैलाश पर्वत पे बैठे हैं। इसीलिए उनको ठंडक पसंद है, इसीलिए। हाँ। तो आप सोचिए कि वो वहां पर आप शीतलता लेने जाते हो, जब आप महादेव से जुड़ते हो तो आपका चित्त बहुत शांत हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठहराव आ जाता है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ जाती है। जो बहुत अनस्टेबल लोग होते हैं, आज ये बिजनेस, आज वो बिजनेस, आज मैं यहाँ रह लेता हूँ, आज यूके चला जाता हूँ, आज कहीं और चला जाता हूँ, मन शांत नहीं है। अगर मन पे विजयी प्राप्त कर ली तो सब सॉर्टेड है। कहते हैं ना, मन शांत है तो सब कुछ बढ़िया है आपका। आज आपके पास बहुत पैसा है शालिनी जी, बस मन ही नहीं कर रहा, पैसे को कैसे खर्च करूं, छोड़ो भाड़ में जान दो, मैं नहीं करूंगी, आज कुछ नहीं करना है, मेरे को घर में सोना है, फिर क्या फायदा उस पैसे का। तो मन पे विजयी प्राप्त कर ली तो वो मून आपको रिप्रेजेंट करता है, जो चंद्रमा जिसका कारक है। हाँ। उसको बैलेंस करने के लिए सफेद रंग बहुत ज्यादा जरूरी है आपको धारण करना। शांत पीस कलर होता है ना। हाँ। व्हाइट साइंटिफिकली भी हमें पता है कि गर्मी को ज्यादा ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा और बहुत सारे साइंटिफिक रीजन है। तो व्हाइट कलर, अगर आप मून को अच्छा करना चाहते हैं, आप मूडी हैं, तो आपको मून वाला कलर व्हाइट पहनना चाहिए। ऑफ व्हाइट भी पहन सकते हैं, शेड ऑफ व्हाइट भी पहन सकते हैं, हल्का क्रीम कलर भी पहन सकते हैं। अच्छा। वो आपको सोमवार के दिन धारण करना है। अब आ जाते हैं दूसरे दिन, मंगलवार के दिन। सबको पता है हनुमान जी को चोला चढ़ता है तो ऑरेंज चढ़ता है, हनुमान जी को लाल कलर के पुष्प चढ़ाए जाते हैं, सिंदूर चढ़ाया जाता है, चमेली का तेल चढ़ाया जाता है। तो आप जब उनकी ऊर्जा को एक्टिवेट करना चाहते हैं, ऑरेंज कलर की बूंदी का प्रसाद हम लोग चढ़ाते हैं, तो आपको ऑरेंज, रेड मंगलवार के दिन पहनना चाहिए। आपको थोड़ी ऊर्जा चाहिए। आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाएं, आप कभी भी कोई ऐसा काम करने जाएं जिसमें आपको डिबेट करनी है, आप मंगलवार का दिन चूज कर लीजिए। आप बहुत सारे लोगों, क्योंकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ, हम जब देखते थे, हम ओटी में रहते थे, ऑपरेशन थिएटर में रहते थे, हॉस्पिटल्स में, बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में हमने काम किया, तो हम लोग जितने भी सर्जन्स को देखते थे वो मंगलवार के दिन ऑपरेशन बहुत करते थे। ओटी का डे मंगलवार होता है, ट्यूसडे होता है, आप देखना। खून का भी कारक मंगल बोला गया है। जब आपको ब्लड डोनेट करना होता है तो आप मंगलवार के दिन ब्लड डोनेट कीजिए, आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। आप रेड कलर की कोई भी चीज दान कर दीजिए, आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। हाँ। आप खुद मंगलवार के दिन लाल पहन लीजिए, आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। रेड कलर का सिंदूर लगा के काफी सारे लोग रहते हैं, आप देखिए उनका मंगल कितना बढ़िया रहता है, उनके पास प्रॉपर्टी, जायदाद, सब कुछ रहता है। अगर आपको वो चाहिए तो आपको रेड, ऑरेंज ये कलर ट्यूसडे के दिन धारण करने हैं। बाय द वे, आज ट्यूसडे को ही हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और हम दोनों ने ही ऑरेंज कलर पहना है। जी हाँ, ठीक है। अब आ जाते हैं वेडनेसडे के दिन, जो हमारे बुध को रिप्रेजेंट करता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि ग्रीन उसका साइंटिफिक जो कारण है। ग्रीनरी हमें पीस देता है, ग्रीनरी हमें अच्छी बोलने की क्षमता देता है, ग्रीन हमें ऐसा बताता है कि हाँ सब लोग लाइव हैं, सब लोग खुश हैं। आप देखेंगे ना, जिनका भी बुध 12वें स्थान पे बैठा है या नीच का बुध है या फिर बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, उसकी बहन से कभी नहीं बनेगी और वो हमेशा दुखी रहेगा। उसके पास पैसा भी है शालिनी जी, उसका फेम भी बहुत है, उसका चार्म भी बहुत है, बट ना वो इंसान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जितनी भी कुंडलियां बुध खराब वाली है ना, वो सब लोग दुखी हैं। दुखी, उनके पास कोई रीजन नहीं है दुख होने का, बट वो अपनी खुशी को एंजॉय नहीं करते। आज एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ, एक पॉडकास्ट मिलियन पे भी चला गया, सब कुछ बढ़िया भी हो गया, फिर भी वो दुखी है इंसान, वो खुश रहना नहीं जानता, उसको स्माइल आती नहीं है कैसे करनी है, क्योंकि बुध खराब है। बिल्कुल बुध खराब है। और पुराने जो हम देखें, हमारे दादा परदादा जो होते थे, वो कुंडलियां जिनका बुध खराब होता था उनकी कुंडली फेंक दी जाती थी। अगर मैं अपने दादा नानू की बात करूं तो वो कुंडली नहीं देखते थे बुध खराब वाले इंसान की। मना किया जाता है एस्ट्रोलॉजर को कि आप अगर बुध खराब है तो उसकी कुंडली मत देखिए,
अच्छा जी। तो बुध का इतना इंपॉर्टेंट रोल है तो आपको बुध एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ग्रीनरी अपने आसपास रखिए, ग्रीन कलर का हैंकी रख लीजिए अगर ग्रीन नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मेल्स नहीं पहन पाते ना ग्रीन, तो ग्रीन कलर का छोटा सा कपड़ा रख लीजिए। ग्रीन कलर का थ्रेड आजकल आपने देखा है बहुत सारे चल रहे हैं, ग्रीन धागे पहन के घूम रहे हैं। ग्रीन कलर की घड़ी धारण कर लीजिए। तो आप कुछ भी ग्रीन एलिमेंट अपने पास रखिए, कुछ नहीं है तो एक इलायची, सौंफ जो ग्रीन हरी हो, एक मिंट का डिटॉक्स वाटर बना के रख लीजिए, खीरा डाल लीजिए पानी के अंदर और वो बॉटल आप कैरी कर लीजिए। शानदार। 2 चीज तो मुझे समझ में आ गई, एक तो घड़ी आपके पास हमेशा रहती है, दूसरा इलायची जो आपने बताया वो होती है आपके पास। बिल्कुल। तो आपको कभी भावना जी हरे रंग में ना भी दिखाई दे तो आप ये समझ जाना कि क्योंकि घड़ी का कलर आप देख नहीं पा रहे हो, वो भी ग्रीन है, उसका जो डायल है मैंने देख लिया। और दूसरा भावना जी के पर्स की इलायची, अब वो मैं दिखा नहीं सकती आपको। ठीक है। तो हमें वेंसडे को हमने एक्टिवेट कर लिया, जिससे हम बिजनेस भी अच्छा करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अब आ जाते थर्सडे के दिन, उसके लिए मैंने ये एक्टिवेट करने के लिए हल्दी बताई है। आप हल्दी का तिलक लगाइए, आप केले दान करिए। आप पीला देखते हैं बहुत सारी फीमेल्स को पीला रंग पहन के जाती हैं पूजा करने के लिए। थर्सडे की फास्टिंग होती है, तो गुरु को हम जब अच्छा करते हैं तो विष्णु जी का स्वरूप है, और विष्णु जी को सर्वगुण संपन्न बोला जाता है। कान्हा जी की सेवा ठाकुर जी की करते हैं ना, खुश भी रहते हैं, चंचल भी हैं, नटखट भी हैं, चोर भी बोलते हैं उनको। हम माखन चोर थे तो बहुत नटखट, और जो आजकल चाहिए इंसान को कलयुग में, वो सिर्फ शिव जी के अलावा वो उनमें है, क्योंकि शिव जी तो शांत है ना। जिनको पीस चाहिए, उनको वैराग्य चाहिए, वो शिव भक्ति करता है। और जिनको चाहिए नटखटता, मुझे चंचलता चाहिए, मुझे थोड़ा सा मजा आना चाहिए मेरी लाइफ में, फन होना चाहिए, उनको हमेशा ही कृष्ण भक्ति उनको सूट करती है, और वो कृष्ण भक्त होते ही हैं ऑटोमेटिकली। तो अगर आपको चाहिए कि मेरे ऊपर कृष्ण जी की कृपा रहे, ठाकुर जी हमेशा मेरे ही अंदर विराजमान रहे, तो आपको हमेशा चंदन का तिलक या फिर केसर का तिलक या फिर हल्दी का तिलक जरूर धारण करना चाहिए अपने मस्तिष्क पे। कंठ पे भी लगा लेंगे तो बोलने में अच्छा रहेगा। आप जो बोलेंगे वो लोग सुनेंगे। अगर आप हमारे फील्ड से हैं, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड से, तो हल्दी मैंडेटरी है मेरे लिए तो। वाह, ठीक है। अब आ जाते हैं, पीला रंग आपने थर्सडे के दिन धारण कर लिया। अब मेरा फेवरेट शुक्र, जिसकी दशा भी चल रही है मेरी। तो शुक्र अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आपको व्हाइट कलर, पिंक कलर जरूर पहनना चाहिए। और बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे शेख हैं जिनको आप देखती हैं दुबई में, जो बहुत सारे फ्रेगनेंस यूज करते हैं और बहुत सारे वाइट कलर के कपड़े ही वो लोग पहनते हैं। आप कभी भी देखेंगे ना, दुबई में बहुत सारे लोग हैं जो शेख हैं। वो लोग हमेशा व्हाइट कलर का बहुत उपयोग करते हैं, और वो परफ्यूम्स की जगह वो इत्र बहुत लगाते हैं, जिससे शुक्र अच्छा रहता है, इसलिए उनके पास बहुत पैसा आता है। इंडिया में भी तो आप अगर महाराष्ट्र में देखिए, मराठी आज भी सफेद कुर्ता पैजामा पहन रहे हैं, सफेद टोपी लगा रहे हैं। बिल्कुल। और भारत में भी अभी से नहीं, प्राचीन परंपरा रही है सफेद कुर्ते पैजामे की। बहुत अच्छा रहता है वो, और आपकी ऊर्जा को एक्टिवेट करने में बहुत अच्छा रहता है, आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, जिससे ग्रस्त जीवन चलता है। अगर आप ग्रस्त नहीं है तो आप कोई भी कलर भगवा धारण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको ग्रस्त जीवन में प्लेजर्स चाहिए, आपको सब सुख भोगने हैं, जैसे हम लोगों को मेटेरियलिस्टिक सुख भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ऊर्जा भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आपको सफेद रंग से प्यार हो जाना चाहिए। काफी सारे लोगों को नहीं है शालिनी जी, काला बहुत पसंद करते हैं लोग, व्हाइट से दूर भागते हैं कि हम सुंदर नहीं दिखेंगे, हम ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा। बट अगर आपको व्हाइट से प्यार हो जाएगा ना, तो आपका शुक्र एक्टिवेट होने में कोई आपको हिला नहीं पाएगा। पर महिलाएं सफेद कैसे पहने? शादीशुदा महिलाओं को तो मना किया जाता है सफेद। तो आप पिंक धारण कर सकती हैं। पिंक कलर तो सब लड़कियों को, फीमेल्स को पसंद होता है। आप पिंक कलर धारण कर सकते हैं, आप सॉफ्ट येलो कर सकती हैं, आप थोड़ा व्हाइट के आसपास का कलर ले सकती हैं, पेस्टल कलर्स ले सकती हैं, आप बेज कलर की साड़ी ले सकती हैं, सूट ले सकती हैं, ड्रेसेस ले सकती हैं। तो आप अगर व्हाइट नहीं पहन सकते प्योर, तो आप पिंक कलर भी पहन सकती हैं। और आप अपना शुक्र अच्छा करेंगी तो आपका पति हमेशा आपका लट्टू होके घूमेगा। आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे, क्योंकि अगर लड़की का, फीमेल का शुक्र अच्छा है ना, तो उसका पति किधर भी नहीं जाता। और हमारे पास इतनी सारी क्वेरीज आती हैं शालिनी जी, लाइन लगी होती है कि आजकल मेरे पति मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, हमारी लड़ाई हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों में। तो आपको चाहिए कि आपके घर परिवार में सुख शांति रहे, और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप अच्छे स्ट्रांग बने रहे, जैसे पहले हुआ करते थे जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। तो आपको अपना शुक्र एक्टिवेट करना चाहिए, और उसके लिए सफेद रंग सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो परफ्यूम वाली रेमेडी तो सबको याद ही हो गई है, मुझे लगता है वो तो बार बार याद दिलाने की हमें जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं शनि पे, जिससे सब लोग डर जाते हैं। शनिदेव का दिन है, क्या हो जाएगा हमारे ऊपर, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, मैडम मैं तो परेशान हो गया, मेरा बिजनेस खराब हो गया, ये हो गया। शनि ना आपको कभी भी, मुझे नहीं लगता कि शनि कभी भी किसी को पीड़ित करते हैं ऐसे, क्योंकि शनि ना एक बहुत बुजुर्ग प्लैनेट है, बहुत ओल्ड प्लैनेट, ओल्डेस्ट प्लैनेट है, और बहुत धीरे धीरे चलते हैं, है ना, पैर सही से चलता नहीं है तो 1.5 साल हम उसको बोलते हैं। तो आप जब भी शनिदेव को पूजेंगे, जब भी उनकी पूजा करेंगे, तो खुश नहीं होंगे। बंद कर दो। अगर आप उनको तेल चढ़ाते हो, आप उनको काला कपड़ा दान करते हो, आप उनको कोई भी आडंबर करके दिखा रहे हो, पखंड करके दिखा रहे हो, वो आज से बंद कर दीजिए। आप सिर्फ
काली चीजों का दान करना शुरू कर दीजिए, काला रंग पहन के उनको पूजा करना शुरू कर दीजिए। आप घर बैठे भी पूजा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको मंदिरों में लंबी लंबी लाइन लगानी है और उनके ऊपर तेल चढ़ा देना है। आप जानते हैं कि शनि को दिखावा नहीं पसंद। आप एक ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है, ऐसे भगवान को आप पूज रहे हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है। बोलता है बेटा कर्म अच्छे करो। अब क्या होता है शालिनी जी, लोग सुबह उठना तो जल्दी चाहते नहीं है और शनि की पूजा शाम को करने चल देते हैं मंदिर। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, शनि आपको पीड़ित करेगा ही, चाहे आप कितना भी तेल चढ़ा लीजिए। डिसिप्लिन में रहो। काले रंग शनिवार के दिन पहन सकते हो, ब्लू भी पहन सकते हो, और आपको सिर्फ अपने आसपास के लोगों को खुश रखना है। आपके ऑफिस के कर्मचारी, आपका ड्राइवर, आपका स्वीपर, आपकी मेड, घर की सब सेट रहनी चाहिए आपसे। आपके पीछे, पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करनी चाहिए। बस वो लोग इतने खुश रखना है आपको। चलो छुट्टी देती है, कुछ गलत करती है, आप उसको डांटो, बट प्यार से, गाली गलौज करके नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों में, घर में हम लोग जब वास्तु के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं हमसे बहुत प्यार से बात करें और अपने नौकरों को ऐसे, अरे गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी कर दी, वहां खड़ी करो, ये करो वो करो। आप उस चीज को प्यार से भी बोल सकते हो। आप देखना कि आपका शनि बिल्कुल आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। और 7.5 में बैठ के मैं ये आपको बात बता रही हूँ कि मैं पॉपुलर ही 7.5 में हुई हूँ। तो बहुत से लोगों का मैंने ये सुना है क्योंकि शनि अच्छा है। 7.5 इतनी फलेगी आपको, आप समझ ही नहीं पाएंगे ये हो क्या रहा है हमारे साथ। शनि जब देता है, इतना मनी देता है, इतना फेम देता है कि फिर कोई ग्रह नहीं दे पाएगा। अब आखिरी बच रहा है हमारा रविवार, जिसको हम सूर्य को भी बोलते हैं। सूर्य वाले दिन भी अगर आप चाहते हैं तो ऑरेंज कलर पहन सकते हैं, आप चाहते हैं तो आप लाल धारण कर सकते हैं। बट अगर आप चटक लाल पहन लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप सॉफ्ट कलर ही पहने। सॉफ्ट ऑरेंज पहन सकते हैं, आप येलो पहन सकते हैं, आप व्हाइट भी धारण कर सकते हैं। और शांत रहने की कोशिश करें और सूर्य देव को जरूर जल चढ़ाएं। 1 लोटा जल अगर संडे आप चढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, बट 7 बजे से पहले मॉर्निंग में। ठीक है, लेट उठने वालों के लिए नहीं है ये।